हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग हिमांशु। हेलो दीपांश, आई एम एडविल, दिव्यांश, हर्ष, अभिषेक, अमन, अर्पित। हेलो। यस सर। आवाज जा रही बेटा? यस सर, आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर 7 इन डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट मीन्स डीडीएलसी। डीडीएलसी describes the phases that are involved in development of database. Means that suppose we want to develop some application program, then database DDLC describe the stages that are involved to implement the database application. ठीक है, same as SDLC. It is a subset of SDLC, means that software development life cycle. ठीक है, in software development life cycle, software designing as well as database designing both are involved. But in DDLC, database designing only, database implementation is involved. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द फेजेस दैट आर इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो एडीडीएलसी इज ए सबसेट ऑफ एसडीएलसी। ठीक है, एक सब सब पार्ट है सॉफ्टवेयर। एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इज यूज्ड टू डिजाइन। इसलिए यूज होता है टू डिजाइन द डाटाबेस, to plan the database, to develop the database, and to deploy the database and also maintain the database. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अभिषेक, अमन, अर्पित। यस सर। ठीक है, तो डेटाबेस डीडीएलसी क्या है? डीडीएलसी इज सबसेट ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, and is used to describe the design of the database, plan of the database. ठीक है, मॉडल, प्लान मीन्स मॉडल, डेवलप। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगा, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब बाय डीडीएलसी। ठीक है, एंड आल्सो phases that are involved in DDLC. ठीक है, so these are the phases that are involved in DDLC, database development life cycle. ठीक है, फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड फेज इज डेटाबेस डिजाइन, थर्ड फेज इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, फोर्थ फेज इज लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, फिफ्थ फेज इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, सिक्स फेज इज इम्प्लीमेंटेशन, सेवेंथ फेज इज डेटा लोडिंग, eighth phase is testing and performance tuning, ninth is operation, and tenth is final phase is maintenance, from requirement to maintenance. ठीक है, फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस मीन्स, एनीवन, what does mean by requirement analysis? अभिनव, अभिषेक, अमन, हर्ष, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है बेटा? आपने ऑलरेडी एसडीएलसी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हेलो, यसी, भक्ति, दिव्यांश। यस सर। हाँ यसी, क्या होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस बेटा? हर्ष। देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस is a first phase of database development life cycle. In this phase,
ठीक है, डेटाबेस डिजाइनर और एनालिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट, ठीक है, मीन्स दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑल द रिक्वायरमेंट सच एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट, ठीक है, एंड प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, ऑल दीज आर डन एट दिस स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज इज डेटाबेस डिजाइन, ठीक है, फर्स्ट फेज इज, ठीक है, डेटाबेस बेसिकली, सेकेंड फेज इज डिजाइनिंग, डिजाइनिंग मीन्स, ठीक है, देयर आर थ्री फेजेस, first is database design, that is conceptual design, second is logical design, and third is physical design, ठीक है। तो डिजाइनिंग मींस visualize visualize the requirement and objective, a visual representation of requirement and objective in first phase, that is, देखो बेसिकली डेटाबेस डिजाइनिंग हमारा जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल डिजाइन, कंसेप्चुअल डिजाइन, फिर लॉजिकल डिजाइन, ठीक है, एंड देन फिजिकल डिजाइन, ठीक है। फर्स्ट फेज में, रिक्वायरमेंट फेज में, हमने एक सारी रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, मैन पावर, ठीक है, बजट, सारा कुछ निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे हमें मान लो एक बिल्डिंग बनवानी है, तो हम क्या करते हैं, आर्टेक्स से एक डिजाइन बनाते हैं। अगर हमें डिजाइन पसंद आ गया तो उसी को फॉलो करके फिजिकल हम उसको फिजिकली बनवाते हैं, अदरवाइज हम उसी डिजाइन में चेंज कराते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन में बेटा क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एक ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। कंसेप्चुअल एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसको कोई भी नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल भी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। दैट इज डन बाय ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मींस दैट हम अब जो भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें एंटिटीज कितनी हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ऑल दीज आर डन एट कंसेप्चुअल डिजाइन फेज, ठीक है। तो कंसेप्चुअल डिजाइन मीन्स होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड, जो इंटिटीज हमने आइडेंटिफाई किया है, जो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किया है, जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चीजें डेटाबेस में स्टोर होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड थ्रू ए टेबल, ठीक है, रो एंड कॉलम फॉर्म। तो we try to convert in logical design phase, we try to convert the entities and relationship into a relational database, मतलब टेबल फॉर्म, ठीक है। लॉजिकल डिजाइन में लॉजिकली हम कोरिलेट करते हैं कि हमारा वो फिजिकल, यहाँ क्या है, हमने फिजिकल एक्सिस्टेंस के बेसिस पे कि एंटिटीज क्या है उनका एक ओवरऑल डिजाइन, ठीक है, ईआर मॉडल के थ्रू। यहाँ क्या यूज होता है, रिलेशनल मॉडल बेटा, ठीक है, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन, मतलब एंटिटीज देखेंगे डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी तो नहीं है कोई, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रिटी रेफरेंस, पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है, ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है, डेटा रिडंडेंट तो नहीं है। मतलब कंसेप्चुअल डिजाइन में हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय एनी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, मतलब टेक्निकल की जरूरत नहीं है, विजुलाइज करेगा। विजुलाइज से हम एक तरह से दैट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देन इन सेकेंड फेज of database design, we try to convert this ER model into relational database, that is in form of table, and try to also normalize the database table. Normalization means to remove the redundancy, to remove the partial dependency, and other to remove the joining other things, ठीक है। Once we prepare the relational database, ठीक है, we try to physically locate the database, मतलब जो टेबल हमने बनाया है उसका साइज क्या होगा, कहाँ स्टोर होगा, ऑल दिस थिंग, मतलब फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कहाँ स्टोर करने, एक्चुअल सेकेंडरी मेमोरी में इसको हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, फिजिकल कॉन्फ़िगर कर देंगे।
दैट इज डन एट फिजिकल डेटाबेस डिजाइन लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तीनों डिजाइनिंग, भक्ति, दिव्या, दयावान, देवांश, क्लियर हुआ बेटा? कंसेप्चुअल डिजाइन क्या होता है, डेटाबेस डिजाइन क्या होता है बेटा, पहले तो ये डिस्कस करें। अभिषेक, अमन, अमन, हेलो, यस ऋषभ, सर। अमन, डेटाबेस डिजाइन क्या होता है बेटा? अर्पित, अर्पित वर्मा, सर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे सर डेटा, सर जैसे डेटा को सर डेटा मॉडल मतलब डेटाबेस मॉडल सर बनाते हाँ हैं जैसे। मतलब एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि डेटा हमारा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, जो भी सर डेटा हम डेटाबेस का करते मॉडल हैं। मॉडल सर मतलब। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइनिंग में तीन फेजेज होते हैं, कौन कौन से? कंसेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। कंसेप्चुअल डिजाइन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? हर्ष, हर्ष सिंह, व्हाट इज द कंसेप्चुअल डिजाइन? डेटा कंसेप्चुअल मॉडल, ठीक है, कंसेप्चुअल इज ए डेटा मॉडल, ठीक है, that visualize the entities and their relationship via ER model, via a model that is called ER सर model। हाँ सर सर यानी कि मतलब जैसे हम लोग अपने डेटाबेस की आउटलाइन करेंगे, हाँ, आउटलाइन एक मॉडल। तरह से आउटलाइन करेंगे वो। एक आउटलाइन मतलब होता है कि अभी हम फिजिकली, सर फिजिकल यानी मतलब कि एक तरह आउटलाइन से मॉडल ना ऊपर सर, ऊपर से काम कर ले रहे हैं। आउटलाइन मॉडल। हाँ, आउटलाइन मॉडल, आउटलाइन मॉडल से ये होता है कि हम जो आउटलाइन मॉडल बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, तो यूजर को हम एक बार दिखा भी देंगे कि ये चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर है, एक तरह से आउटलाइन बना के हमने दिखा दिया, अगर कोई चेंजेस है तो अभी बता दो। ठीक, यस सर। और एक बार आउटलाइन मॉडल बन गया तो हम उसको क्या करते हैं, ट्राई टू ट्रांसलेट। अब क्योंकि हमारा जो चीजें हैं वो यार मॉडल तो होता नहीं, हम उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, तो हम उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जितनी एंटिटीज होती हैं, जितना रिलेशनशिप होता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम ट्राई करते हैं इसमें रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज डन एट लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज। ठीक है, फिजिकल डेटाबेस में ऑल द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे टेबल क्रिएट करना, ठीक है, उसमें स्कीमा लगाना, कंस्ट्रेंट लगाना, किस लोकेशन पे स्टोर होगा, क्या साइज होगी, किस ब्लॉक पे, सेकेंडरी मेमोरी के, जितना भी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि डेटाबेस हमने रिलेशनल डेटा मॉडल बना लिया और उस रिलेशन मॉडल को हम लोकेट करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब एक्चुअल अब स्टोरेज आएगा। ठीक है, किस ब्लॉक पे स्टोर करना है, तो ऑल दिस डन है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज। स्ट्रक्चर क्या होगा उसमें, कोई भी डेटा टाइप क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, ये सारा चीजें, रिलेशनशिप क्या होगी दो टेबल के बीच में। ठीक है, निखिल, निखिल श्रीवास्तव, निष्कर्ष जैन, निखिल एंड निष्कर्ष, हेलो, निखिल एंड निष्कर्ष, पीयूष, पवन, यस सर। क्या होता है बेटा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन? हेलो हाँ, हेलो सर, इसमें हम डिज़ाइन करते हैं सर एंटिटीज को, जो भी हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट थिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड सर। मतलब जो आउटलाइन टेबल हमने के बनाया स्ट्रक्चर है, में सर। हाँ टेबल के इस फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट इन टेबुलर फॉर्म, दैट इज रो एंड कॉलम फॉर्म। जो एंटिटीज हैं, एंटिटीज मतलब क्या है कि जैसे स्टूडेंट, ठीक है, तो एंटिटीज सिंगल में मतलब रियल वर्ल्ड जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, एंटिटीज मतलब स्टूडेंट मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट नाम की मेरा। एक टेबल बनेगी, स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट एज ए कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लॉजिकल मॉडल में एक रिलेशनल मॉडल बनाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कहीं रिडंडेंसी तो नहीं है, कहीं नॉर्मलाइज मतलब डिपेंडेंसी तो नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर रिमूव्ड। ठीक है, डन एट लॉजिकल डेटाबेस। फिर
जैसे ही हमने रिलेशनल मॉडल बना लिया, अब उसको हम फिजिकल कॉन्फ़िगर करेंगे कि जो टेबल बनी है, हर टेबल का साइज कितना होगा, हर जो कॉलम है, कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं लगानी है, स्टूडेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, तो कोई यूज करना है। तो जो भी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन लेवल पे होता है। क्लियर हुआ? प्राची, प्रिया, प्राची एंड प्रिया, प्रिया तोमर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइनिंग में ओवरऑल हम एक डिजाइन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ठीक है। ओके, यस ओके, ठीक है। और एक फिर होता है बेटा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन मींस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, बजट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर हमने एक आउटलाइन बना लिया थ्रू ईआर मॉडल। देन जो भी टूल आपने आइडेंटिफाई किया है कि हम ये सॉफ्टवेयर अब यूज करने जा रहे हैं, तो हम एक बार इवेलुएट करते हैं, ये मैन पावर यूज करने जा रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा कि नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम इवेलुएट करते हैं, उसके बेसिस पे भी कि हम जावा सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा कि नहीं, और हमारे बजट के अंदर के है कि नहीं। ये चीजें इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन में हम बेसिकली जो भी टूल्स हैं, जो भी मैन पावर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि नहीं, हमारे बजट में है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर डन एट इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन फेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। वंस, ठीक है, tables created, structure of the table, साइज ऑफ द, जो भी साइज है सब क्रिएट हो गया, हमारा स्ट्रक्चर एक तरह से बन गया। जैसे क्रिएट टेबल नेम, टेबल जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, तो स्ट्रक्चर बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अब हम क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि हमें सारा कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया कि टेबल का साइज कितना होगा, टेबल में कितने कांस्टेंट यूज होंगे, रिलेशनशिप कौन सा यूज होगा, टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा, उनका साइज, हर एट्रीब्यूट की साइज क्या होंगे, ये सारा हमने फिजिकल डेटाबेस पे कर लिया। उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्रिएट कमांड के थ्रू, क्वेरी चला गया, ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वंस स्ट्रक्चर जब हमारा क्रिएट हो जाएगा, हम डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं। भाई स्ट्रक्चर बन गया हमारा, तो हम क्या करते हैं, डेटा लोड करेंगे थ्रू इंसर्ट कमांड, ठीक है। ये तो करते हो ना सर, यहाँ क्या करोगे, क्रिएट कमांड चलाओगे, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफाई हमने सारा कर लिया कि कौन से टेबल होंगे, ठीक है, टेबल में एट्रीब्यूट कितने होंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट, हर एट्रीब्यूट का साइज क्या होगा, डेटाबेस डेटा टाइप क्या होगा। ये करने के बाद हम उसको फिजिकल एग्जीक्यूट कराते हैं क्वेरी के थ्रू, क्वेरी को प्रोसेस कराते हैं थ्रू क्रिएट कमांड, अपडेट कमांड, जो भी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होंगी, डीडीएल कमांड, उसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जो टेबल्स होंगे, व्यूज होंगे, जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि एक हमारा स्ट्रक्चर डेटाबेस में बन गया, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज नहीं है, तो वैल्यूज कहाँ से इंसर्ट करते हैं, डेटा लोडिंग, ठीक है। सेकेंड फीज डेटा लोडिंग में हम ट्रांसलेट करते हैं कि अगर हमारा डेटाबेस लैंग्वेज में, जो डेटाबेस फॉर्मेट में अगर वैल्यूज नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना, या हम डायरेक्टली डेटा लोड करते हैं, ठीक है। डेटा लोड हो गया, हमारा डेटाबेस प्रिपेयर, देन वी परफॉर्म द टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने 2+2 4 लाया है, तो 2+2 करके देखेंगे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, अगर हम 100, मतलब हमें मान लो बैंक एप्लीकेशन, कोई पब्लिक सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बना रहे हैं जहां हमें 100 इम्प्लाई पर मिनट एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो हम परफॉर्मेंस ट्यून भी करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो थी क्वेरी की एज वेल एज डेटाबेस की, वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। ऑपरेशन में क्या होता है बेटा कि हम डेटाबेस को डिप्लॉय कर देते हैं यूजर एंड पे, और यूजर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। यूजर ऑपरेट करना शुरू करेगा तो हमको मेंटेनेंस भी करना होता है। मेंटेनेंस मीन्स सॉफ्टवेयर कुछ चेंजेस हुआ, अपग्रेडेशन, बैकअप एंड रिकवरी,
हार्डवेयर कोई चेंजेस हुआ तो हम उसको मेंटेन करते हैं, वो हमारा जो भी क्राइटेरिया होगा कि 5 ईयर का मेंटेनेंस होगा या जो भी सपोर्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सारे पेज? कोई डाउट है इसमें किसी को? पवन, प्राची, प्रिया, रितिका, नो सर, नो शाहिल? सर। सर डेटा लोडिंग बता देना एक बार। डेटा लोडिंग मीन्स मतलब देखो बेटा, यहाँ डेटा लोडिंग मतलब होता है कि हमने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया क्रिएट कमांड के थ्रू। क्रिएट जब चलाते हो तो स्ट्रक्चर ही तो रहता है, लेकिन इंसर्ट से क्या होता है, डेटा हम लोड करते हैं। तो लोडिंग में डेटा अगर तुम्हारा डेटाबेस फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली हम इंसर्ट कमांड के थ्रू लोड कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करेंगे पहले डेटाबेस फॉर्मेट में और उसके बाद फिर लोड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जो वैल्यूज होंगी बेटा, जैसे हमने भाई डेटाबेस है तो डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होंगी, टेबल्स का ये सारे स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ से यहाँ इस पेज में तो हम इंटिटीज और एट्रीब्यूट्स करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मतलब टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम फिर उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा। ये सारा फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है फिजिकल डेटाबेस पे करते हैं। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब क्रिएट करेंगे तो स्ट्रक्चर एक बन के चला आएगा। स्ट्रक्चर मीन्स जैसे क्रिएट कमांड के थ्रू हम चलाते हैं, तो क्रिएट कमांड के बाद इंसर्ट कमांड चलाते हैं। तो लोडिंग में वही होता है कि डेटा को हम वैल्यूज को लोड करते हैं। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट पेज इज requirement analysis. So requirement analysis is the baby step of database development life cycle. ठीक है, is used to gather the answers for what and why, what the requirement and why. ठीक है, a database is needed and designed for, मतलब वही चीज है कि क्या क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एंड बजट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज इज डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइन, इन दिस पेज डेटाबेस डिजाइनर्स विल वर्क ऑन द डेटाबेस मॉडल, मतलब एक तरह से हम प्लान बना लेते हैं, एक आउटलाइन बना लेते हैं। ठीक है, दैट इज बेस्ट फिट एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज सुटेबल फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड इन बजट, परफॉर्मेंस एंड इजी टू यूज। ठीक है, मतलब एक तरह से हम एक मॉडल बनाएंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे ओवरऑल डेटाबेस का, दैट इज सुटेबल एज पर माय रिक्वायरमेंट, बजट, परफॉर्मेंस एंड इजी टू यूज। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। द tricky part is the evaluation of tools and picking the one that suits your project budget, performance needs and ease of use. इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास देयर आर सेवरल टूल्स। हमने हमारा रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया, ठीक, वंस, ठीक है, वी आइडेंटिफाइड द रिक्वायरमेंट। ठीक है, देयर आर सेवरल टूल्स एंड लैंग्वेजेस, एप्लीकेशंस, आईडीज, ठीक है, मैन पावर्स। तो कौन सा मैन पावर, कौन सा टूल हमें सिलेक्ट करना है जिससे जो भी हमारी प्रॉब्लम है बजट में रहे, परफॉर्मेंस जो नीड है वो फुलफिल हो, ईज ऑफ यूज, मतलब जो ईज ऑफ यूज मतलब इजीली हमारा जो यूजर है, यूजर एक्सेस कर पाए। अगर हम जैसे कई सारे एप्लीकेशन जो जावा में बनाएंगे तो जावा के हिसाब से, जावा में हमें जैसे बैंक एप्लीकेशन स्पेशली जावा में क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि जावा मोर सिक्योर होती है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम बेस्ट सुटेड टूल आइडेंटिफाई करें और हमारे बजट में भी हो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन या टूल आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, और हमारे बजट में ही नहीं है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया होता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं हमारा जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो बजट है, उसके बेसिस पे मैन पावर आइडेंटिफाई करते हैं, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करते हैं एंड हार्डवेयर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, द लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन इज a software dependent and requires mapping of the conceptual design onto the underlying data model of the DBMS tool selected. means that हमने आउटलाइन एक बना दिया है, उस आउटलाइन को मैप कराते हैं डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस टेबल में। ठीक है, मैपिंग इन द सेंस कि जैसे हमने स्टूडेंट जितनी भी वहां आउटलाइन बनाया एंटिटीज को, उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू ए रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन दिस स्टेज रिक्वायर्ड ए डीबीए। ठीक है,
टू सेलेक्ट द डेटा एक्सेस एंड डेटा स्टोरेज की कैसे हम एक्सेसिंग करेंगे, कैसे हमारा स्टोर होगा एज पर द कंसेप्चुअल डिजाइन बट सपोर्टेड बाय डीबीएमएस टूलपिक। ठीक है, मीन दैट कैसे स्टोर करेंगे, एक्सेस कैसे हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और कहाँ स्टोर करेंगे, डेटा टाइप क्या होंगे, रिलेशनशिप क्या होंगे, ये ऑल दिस थिंग्स आर डन एट फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, द phase dictates about the creation of special storage for end user tables like construct for table spaces data files table। मतलब हम एक तरह से implementation मतलब execution of queries। ठीक है, once we identify all the requirement, ठीक है, ठीक है, and structure constraints data type size, then we try to process the, ठीक है, tables through SQL queries। ठीक है, डेटा लोडिंग। नेक्स्ट पेज इज डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग is another vital phase of database development DDLC, as data needs to be formatted as per the database needs and then migrated or loading using tools in the database। means that हमारा जो डेटा होगा वो अगर डेटाबेस फॉर्मेट में नहीं है तो उसको हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे और फिर लोड करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। टेस्टिंग ऑफ द डेटाबेस is of utmost importance to know if the actual and expected results are matching। टेस्टिंग मींस मतलब ये होता है कि जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हम एक कैलकुलेटर बनाए हैं और 2 + 2 4 आना चाहिए तो हम एक तरह से टेस्ट करते हैं कि जो कुछ टेस्ट केसेस बना लेते हैं कि 2 + 2 4 आना चाहिए, 2 - 2 0 आना चाहिए, 2 × 2 4 आना चाहिए। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट केसेस we check the performance of database। ठीक है, एंड आल्सो चेक द क्वेरी परफॉर्मेंस की इतने सेकंड में कितनी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, डेटाबेस कितना परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें। सेकंड फेज इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मींस डिप्लॉयमेंट एट यूजर साइड। द फेज इज वेयर मोस्ट ऑफ द टीम्स अवेट्स एज कोड इज रिलीज्ड इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, एंड एक्चुअल यूजर्स वुड टेस्ट एंड यूज इट। ठीक है, तो यूजर डिप्लॉयमेंट ऑफ द डेटाबेस एट यूजर साइड। ठीक है, मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज। दिस फेज इज not just about maintaining the live state database but and when the new requirements are being added it is essential to ensure that database function smoothly। ठीक है, क्या क्या, जैसे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अगर हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, हमने 100 यूजर पर सेकंड के लिए बनाया था, 50 यूजर पर सेकंड कर रहा है, तो उसको ट्यून कराना, उसको सही कराना। डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, डेटाबेस फेल हो जाता है तो उसको बैकअप लेना, रिकवरी कराना। डेटाबेस डिजाइन मॉडिफिकेशन, एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो हम उसको चेंज करेंगे। डेटाबेस ऑडिट्स, एक्सेस ऑडिट। ठीक है, यूजेज ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट। डेटाबेस एक्सेस मैनेजमेंट, कैसे एक्सेस कराना है, किन यूजर्स को एक्सेस देना है। हार्डवेयर मेंटेनेंस, क्योंकि हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, जो भी डेटाबेस होता है सेकेंडरी मेमोरी में यूज होता है। अगर हमारा हार्ड डिस्क फुल हो गया कल के तो हम उसको अगर चेंज करें तो उसको भी मेंटेन करना। यूजेज मॉनिटरिंग। ठीक है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अपडेशन, अगर कोई हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तब उसको भी ये मेंटेनेंस के। ठीक है, दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस डिजाइन मॉडिफिकेशन, ऑडिट्स, एक्सेस ऑडिट, यूजेज ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स, एक्सेस मैनेजमेंट, हार्डवेयर मेंटेनेंस, यूजेज मॉनिटरिंग, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? तरुण, सृजन, शिवांशु, तुषार, सृजन अग्रवाल, नितिन, नितिन कुछ पूछना है बेटा? प्राची, यासी, प्रिया, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत हो। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड इज डेटाबेस डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, डेटा लोडिंग,
टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, यस सर। पूछना है किसी को? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं बेटा? दीपांश, नितिन, निष्कर्ष, निखिल, हेलो, निखिल श्रीवास्तवा, यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। नितिन, पवन, समझ में आ गया? प्रिया, प्रियांश, यस सर। ठीक है, कुछ पूछना नहीं है किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट हम लोग ईआर मॉडल शुरू करेंगे बेटा। ईआर मॉडल थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ईआर मॉडलिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ चलो ठीक है।